हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बार बार कोर्ट रूम्स में यूज़ होता है। जजेस, एडवोकेट्स, लॉयर्स सब यह टर्म यूज़ करते हैं और हमारे एलएलबी के एग्ज़ाम में, जुडिशरी के एग्ज़ाम में इस पे ऑब्जेक्टिव और ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। तो क्या है वह टर्म? फ्रेंड, यह एक लैटिन मैक्सिम है जो कि है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसेट्रिया। तो फ्रेंड्स, आपने भी यह मैक्सिम सुना होगा, किताबों में देखा होगा। अगर आपके पास लीगल डिक्शनरी है तो आप उसमें चेक करें। फ्रेंड्स, यह एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब यह होता है कि एक्टस मतलब act does not constitute itself a crime unless and otherwise there is a guilty mind। मेंस रिया मतलब होता है गिल्टी माइंड। मेंस रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मेंटल एलिमेंट है किसी भी क्राइम को कंस्टिट्यूट करने में। फ्रेंड्स, कोई भी एक्ट, अगर ऐसा दुर्घटना घटता है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें कि वह क्राइम की तरह दिखता है लेकिन वह क्राइम होता नहीं है, क्योंकि उनमें जिनसे वह क्राइम हो गया है उनकी जो इंटेंशन है वह गिल्टी इंटेंशन नहीं थी। उन्होंने अगर बोनाफाइड इरादे से कुछ किया है या फिर अननोइंगली किया है तो वह क्राइम नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स, किसी भी क्राइम को कंस्टिट्यूट करने में मेंटल एलिमेंट जो है गिल्टी माइंड, यह प्रूव होना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने गिल्टी माइंड से किसी को हार्मफुल इम्पैक्ट करने के लिए या फिर किसी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को अनलॉफुली अफेक्ट करने के लिए कुछ किया है, तब तक वह क्रिमिनल नहीं साबित किए जाएंगे। क्योंकि हमारे लॉ में मेंटल एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी ऐसा अनलॉफुल कार्य जो कि नोइंगली, इंटेंशनली किया गया हो तभी वह क्राइम होता है, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ है या फिर एक्ट ऑफ गॉड है या फिर इंसैनिटी की वजह से हो रहा है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो वह सब क्राइम में कंस्टिट्यूट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे मेंटल एलिमेंट जो है वह एब्सेंट होता है। क्योंकि जो भी आरोपी है, जिन पे आरोप लगाया जा रहा है, उनका ऐसा करने का कोई इरादा ही नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारी सर्जरी होती है, डॉक्टर हमारे बॉडी पे कितने कट्स लगाते हैं सर्जरी ऑपरेट करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि किसी केस में पेशेंट की जान भी चली जाती है, तो वहाँ हम डॉक्टर को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वहाँ पे उनका इंटेंशन बोनाफाइड था। बोनाफाइड इंटेंशन मतलब विथ गुड इंटेंशन, विदाउट एनी मैल इंटेंशन, विदाउट एनी गिल्टी माइंड। मतलब उनका कोई भी आपको चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, इनफैक्ट उनका आपका अच्छा करने का इरादा था। बोनाफाइड इंटेंशन से उन्होंने आपके सीजर को ऑपरेट किया। तो फ्रेंड्स, इन सब केसेस में आप डॉक्टर को या फिर किसी को भी क्रिमिनल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे यह मेंटल एलिमेंट जो है वह बोनाफाइड था, ना कि कोई क्रिमिनल इंटेंशन था। यह बात समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी निर्दोष को आप सज़ा नहीं दे सकते, और कोर्ट रूम में अगर आप इनोसेंट साबित हो जाते हो तो आप पे जो भी एलिगेशन लगाता है उसको आप पे रॉन्ग एलिगेशन लगाने के लिए भी कोर्ट मुकदमा कर सकती है और उनको सज़ा हो सकती है।
फ्रेंड्स, यह हुई बाद की बात, लेकिन जो भी यह मेंस रिया है, यह किसी भी क्रिमिनल और क्राइम को कंस्टिट्यूट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप पे किसी ने कोई क्रिमिनल असॉल्ट किया, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने चाकू से वार किया, तो अगर उसका बोनाफाइड इंटेंशन नहीं है, उसका इंटेंट ही क्रिमिनल है, आपको क्षति पहुंचाने के इरादे से या आपको मारने के इरादे से किया है, तब उस पे क्रिमिनल एलिगेशन लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। जैसे कि उसने आपकी बॉडी पे अगर कट मारा है तो वह किस इरादे से मारा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे सांप ने काट लिया तो उसने कट मारा ताकि वह जो सांप के काटने का जहर है वह आपके ब्लड स्ट्रीम से फ्लो हो जाए और आपके बॉडी से जहर निकल जाए और आपकी जान बच जाए। लेकिन हो सकता है कि इस केस में आपकी जान ना भी बचे। तो यहाँ पे उस व्यक्ति का इंटेंशन मैटर करता है। उसने बोनाफाइड इंटेंशन से आपकी जान बचाने के लिए वह कट मारी थी, ना कि आपको मारने के लिए या क्षति पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे वह क्राइम नहीं कंस्टिट्यूट करेगा। और यही अगर वह पागल है और आपको मार दिया तो भी वह इस क्राइम से टू सम एक्सटेंट एस्केप कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेंटल एलिमेंट है, बताने का मतलब यही है कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ही अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए तो मुझे पालक से एलर्जी है। अब पालक बहुत अच्छी चीज़ होती है, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि किसी को पालक से एलर्जी हो सकती है, लेकिन मुझे है, क्या करूं। अगर मैंने ऐसे थोड़ा सा पालक पनीर टेस्ट भी कर लिया तो मतलब मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मुझे हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ सकती है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है किसी को ना पता हो और किसी ने अज्ञानवश मुझे पालक खिला भी दिया किसी ऐसे डिश में बना के, तो हम उसे दोषी नहीं साबित कर सकते हैं, क्योंकि उसने तो हमारे अच्छे के लिए हमें खिलाया, उसे नहीं पता था। और मेरे दुश्मन और मेरे से जलने वाले लोग अगर ये सुन रहे हो तो प्लीज़ मुझे पालक खिला के मारने की कोशिश मत कर देना। जोक्स अपार्ट, टॉपिक पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे मतलब कोई भी ऐसा एक्ट है उसमें आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस के चैप्टर 5 को छोड़ के हर एक चीज़ पे क्रिमिनल इंटेंशन मैटर करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरा यह टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा और आपको हेल्पफुल रही होगी यह वीडियो। फ्रेंड्स, मेरा इतना समझाने का जो मकसद है ना, वह इसीलिए है कि आपको किताब में घुस के एकदम याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े। क्योंकि आपके माइंड में एक बार कोई अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो आपको वो ज़िंदगी भर याद रहती है और आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।